Bring that ass back like a boom, 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 boom. क्या आप एक हफ्ते में वजन कम करना चाहते हैं? रहस्य बाहर है। हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि केवल कम कैलोरी खाने से आप एक हफ्ते में 5 पाउंड तक वजन कम कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि इन आसान चरणों का पालन करें। गुड इवनिंग, कैसी हो दीदी? बढ़िया सर। तो दीदी आपको कितना टाइम हो गया हमारे साथ जुड़े हुए? सर 5.5 महीने हो गए हैं। 5.5 महीने जी। तो और सर वेट लॉस तो ठीक है, वो तो चल ही रहा है जर्नी, बट जो लाइफ चेंज हुई है ना, वो मतलब क्या बोलना चाहिए, मतलब आप तो हनुमान जी हो जो संजीवनी लेके आए हो हमारे लिए। जिस तरह उन्होंने एक मूर्छित मतलब लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी थी तो वो संजीवनी लेके आए थे और जीवन प्राण दान दिए थे, उसी तरह आप आए हो सर। ये न्यूट्रिशन मेरे लिए संजीवनी है सर, मैं तो लाइफ टाइम दूंगी, इससे मैं नहीं छोड़ने वाली है। और सब तो चल ही रही है, बट जो मतलब जो समस्याएं थी मुझे वो ठीक हुई हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सारी प्रॉब्लम थी। क्या समस्याएं थी आपको, ऐसी बताएं आप। सर कमर दर्द, बुखार आ जाना, एनर्जी बिल्कुल डाउन रहती थी और सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती थी सर। बहुत सारी समस्याएं थी, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम भी थी, वो भी ठीक हुई हैं, तो मैं तो सर बहुत खुश हूँ। अच्छा, तो कितना वजन कम कर लिया आपने? अभी तो सर 11 kg हुआ है और 9 इंचेस गए हैं। इंच कितने चले गए आपके? 9 इंच गए हैं सर, पेट और कमर। 9 इंच दिख रहा है आपके पेट पे, मैं देख पा रहा हूँ आपके इंच कम हुए हैं बिल्कुल। अभी कितना वजन है आपका? अभी सर 98 है, 99 कुछ ऐसा काउंट है। कितना और करना है अभी आपको वजन कम? सर अभी तो बहुत सारा करना है, 35। दिल्ली बड़ी दूर है सर, 35 किलो कम करना है अभी तो। 35 किलो आपको लग रहा है हो जाएगा? 35 किलो? हाँ सर हो जाएगा, बस थोड़ा सा यही है, थोड़ा सा मैं मतलब उस जो रूटीन फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। मुझे अपनी गलतियां पता है, उस हिसाब से वो अभी वेट रुका हुआ है, बट वो मैं कर लूंगी मेंटेन, तो हो जाएगा। दीदी होता क्या है असल में कि पहले महीने जब हम इस कम्युनिटी में आते हैं और हम आते मुश्किल से हैं, और जो जब हम आते हैं तो कोच को ये मानते हैं कि इनने बताया वही करना है, हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट लेके आना है, पूरी मेहनत लगा देते हैं। और जैसे ही 1 महीना होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये चीजें तो हम सीख गए हैं, हमें पता है क्या क्या करना है, तो कुछ ना अपना माइंड लगा के काम करने लगते हैं हम, इसीलिए दूसरे महीने का रिजल्ट कम होता है। और एक और चीज बहुत विशेष होती है, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है कि शरीर जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, ये जो चीजें होती हैं हमारे शरीर के अंदर, जितनी भी हेल्थ डिसीज हैं, जितनी भी परेशानी है, हर परेशानी पे काम करता है। जैसे हमको तो ये दिख रहा है हमें वजन कम करना है, लेकिन हम जो हमारे शरीर को दिख रहा है कि उसको कितनी दिक्कतें सुधारना है, वो उन पे भी काम करता है। और जितनी सारी दिक्कतों पर काम करता है मतलब वो बढ़ जाता है उनका काम। भाई न्यूट्रिशन तो उतना ही जा रहा है शरीर में, लेकिन वो सब जगह काम करेगा तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। जैसे एक व्यक्ति एक काम दे दो उसको कि तुम्हें भैया ये गड्ढा खोदना है 5 फीट का, अकेला वो गड्ढा खोदना है, वो खोद देगा। अगर उसको मिट्टी भी फेंकना है तो वो गड्ढा एक दिन में नहीं खोद पाएगा, आधा खोद पाएगा। और उससे बोल दो ये मिट्टी हमारे उस कमरे में डाल के आना है, तो वो 1/4 काम कर पाएगा। और उसको बोल दो कि ये मिट्टी को छान के बोरियों में भर के रखना है, तो वो 10% काम कर पाएगा। ऐसा ही आप हमारी कम्युनिटी में तो वजन को लेके आई थी, लेकिन आपको और जो बहुत सारी समस्याएं थी उनको भी तो सॉल्व करना है हमें। तो ये जिस तरह से आदमी का काम बढ़ जाता है घंटे बढ़ के और वो इतना सा कर पाता है, हमें तो गड्ढा खोदते दिखेगा कि भाई तेरे को 5 फीट खोदना था, तूने तो 1 फीट ही खोद पाया दिन भर में। हम ये नहीं देखेंगे कि उसने कितनी मेहनत करी, किस चीज को कहाँ रखा, उसको छाना, बोरियों में भरा, वो सब चीजें नहीं देखेंगे। हम क्या देखेंगे, हमारा गड्ढा कितना खोदा। इसी तरह जब हम वेट लूज करने के लिए आते हैं तो हमारा इंपॉर्टेंस क्या होता है, वजन कम करना, कि हमारा अकेला वजन कम हो जाए। और चूंकि ये तो एक तरह से जैसा पानी है, पानी को जहां जहां गड्ढे मिलेंगे वो वहां वहां भरेगा, उस जहां जहां ऊंचाई होगी उस जगह नहीं जाएगा, लेकिन गड्ढे जहां जहां भरे होंगे वहां वहां भरेगा। अब 1 लीटर पानी को 10 गड्ढों में भरोगे तो वो जरा जरा सा भर पाएगा, वैसा ही हाल है ये। तो ये जब न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जाता है वो सारी चीजें सुधारता है अंदर की, उन सब चीजों में उसकी एनर्जी लगती है सुधारने के लिए। इसलिए ये वेट लूज का जो रिजल्ट है इसलिए आपका धीरे है और कुछ नहीं है।
जैसे ही आपकी दिक्कतें खत्म होंगी, आपका वेट लॉस भी स्पीड से होने लगेगा। जी सर। और सर मैं चल नहीं पाती थी पहले, अब तो 2.5-3 किलोमीटर एक बार में चल लेती हूँ बिना रोके। मतलब बहुत सारे, मतलब मुझे तो इतने बेनिफिट हुए हैं कि मैं इस वेट लॉस पे मैं ध्यान ही नहीं दे रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा हो गया मेरा इतनी एनर्जी आ गई है। अच्छा, मतलब एनर्जी बढ़ गई आपके शरीर में। जी सर। डेफिनेटली। अच्छा, और कभी आपको ऐसा लगा कि आपके भी हाथ पैर दर्द करते हो कहीं चढ़ने उतरने या काम करने में? जी सर, बहुत दिक्कत होती थी, मुझे बुखार आ जाता था। मतलब सुबह से काम करते करते 12-2 बजे तक मुझे बुखार आ जाता था सर। मैं नहीं कर पाती वो, कुछ भी एक्स्ट्रा काम कर लो जिस दिन, तो फिर 2 दिन फिर बिस्तर पे ही पड़े रहे, ना उठ ही नहीं पाती थी मैं। बहुत अरे सारी समस्या थी। ये जो बुखार आपको आना चालू हुआ था, ये कब से हो गया था ऐसा बुखार आना? सर वेट बढ़ गया था तो मुझे 6-7 साल हो गए हैं सर, मतलब इन समस्याओं से जूझते हुए। पर और पहले सर मेरा माइंड सेट भी नहीं था, मुझे तो इसके बारे में 2 साल पहले पता चल गया था। दीदी ने 17 kg वेट किया था काम, बट उस टाइम पे मुझे ये नहीं था, मतलब मेरा माइंड सेट नहीं था कि मुझे लेना है। जब आप आए थे पिछली फरवरी में तो मैंने मना कर दिया था कि नहीं सर अभी मुझे जरूरत नहीं है। बट जब समस्याएं बढ़ती गई तो फिर मैंने आपको कॉल किया और आप आए, फिर मैंने शुरू किया न्यूट्रिशन। तो आपकी दीदी का क्या नाम है? अर्चना पटेल। अर्चना पटेल। हाँ, अर्चना पटेल खुरई से है ना? जी जी। हाँ, उन्होंने एक बार मुझे बताया था आपके बारे में कि हमारी सिस्टर है वो सिलवानी में, और उनका भी बहुत वजन बढ़ा हुआ है। लेकिन मैं उधर आता नहीं था तो मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं आपके पहले 3 साल पहले आपके पास पहुंचता। उन्होंने पहले ही बताया था मुझे। अब मुझे पछतावा होता है कि मैं तब जुड़ गई होती तो अब तक आइडियल वेट पे होती मैं। अभी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं पछताने वाली बात। अभी भी आप आइडियल वेट पे आओगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब आपका माइंड सेट हो गया तो आप बिल्कुल फिटनेस पे आओगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जिन लोगों ने अभी देखा है वो उस समय आपको पहचान नहीं पाएंगे कि आप ही हो। मना कर दिया करेंगे, नहीं आपको, आपसे ये पूछेंगे आपकी बड़ी बहन कहाँ है। मेरे साथ हो जाता है। अरे सर आंटी बोलना शुरू कर दिया था लोगों ने, मुझे बहुत गुस्सा आता था। बिल्कुल। मेरे साथ अब वापस से वो भाग शुरू कर दिया बोलना लोगों ने। मेरे साथ भी एक बार ऐसा वाक्य हो चुका है। मैं अपनी छोटे भाई की ससुराल गया था शादी वादी में कहीं, तो लौट रहा था कार से, तो मेरे साले के साथ आ गया, उसके साथ और लोग भी बैठे थे। मेरी कार वहीं छोड़ दी क्योंकि मम्मी पापा भी साथ आए थे, अपन घूम के आते हैं चलो। तो मेरे से वहां एक सज्जन बोले कि कुमार साहब आपके बड़े भाई नहीं आए क्या, बड़े भैया नहीं आए आपके लिए? तो मेरे को समझ में आ गया ये क्यों बोल रहा है। मैं कुछ नहीं बोला, मैंने कहा नहीं वो नहीं आए हैं। अच्छा, और उनका स्वास्थ्य ठीक है, ये इस तरह की बातें करता रहा। तो मेरा साला बगल में बैठा था, वो हंस रहा था और उसने बोला यही तो है बड़े भाई। किसका पूछ रहे हो आप? जीजाजी का पूछ रहे हो? कहले हाँ। कहले यही तो जीजाजी हैं। वो मानने को तैयार नहीं, मैं मान ही नहीं सकता कि ये जीजाजी हैं। कहले मैं तो पहचानता नहीं हूँ उनको, कैसी बातें कर रहे हो, ये तो मुझे छोटे भैया है। तो गाड़ी रुकवाई उसने, खड़ा करके ऊपर से नीचे तक देखा। मैंने मोबाइल में अपनी दोनों पिक बताई कि यही हूँ, मैं ही हूँ भैया। तब उसको यकीन हुआ कि ये हो कैसे गया आपका, क्योंकि वो भी ओवरवेट था। जो आदमी खुद ओवरवेट है वो तो दूसरों को देख ही रहे हैं कि कौन कहाँ कम कर रहा है, क्या कर रहा है। वही तो बोला कि यार ये क्या हो गया, आपने कैसे कर लिया इतना अच्छा बदलाव। तो ये गेट लगाया था ना, क्या हुआ, क्या बोल रही दीदी? जी सर कोई और अनम्यूट है सर। हाँ, आप क्या बोल रही थी अभी? सर अब मुझे अच्छा लगता है लोगों ने भाभी बोलना शुरू कर दिया, पहले आंटी पे आ गई थी। हाँ, अब धीरे आप ना दीदी पे आने वाले हैं लोग। और सर सबसे अच्छी बात इस कम्युनिटी की ये है कि यहाँ पे लोग, मतलब आप लोग ना दीदी करके संबोधित करते, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि दीदी तो बोलना ही छोड़ दिया था लोगों ने। हम दुनिया में रिश्तेदारियां ही बनाते तो फिर रहे हैं, बहनें बना रहे हैं बहुत सारी, सब जगह जहाँ भी जाते हैं सब दूर। और जहाँ भी रिजल्ट, आप लोगों को जितने भी वेलनेस कोच है ना, सबको दुआएं लगेंगी क्योंकि जिंदगी बदल रहे हो आप लोगों की। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जहाँ जाते हैं रिलेशन बनाते हैं, और जिनके यहाँ भी जाते हैं उनको अच्छे रिजल्ट देते हैं, वो खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, और जिंदगी भर के लिए संबंध जुड़ जाते हैं उनसे। ऐसा नहीं, जिंदगी भर के संबंध जुड़ जाते हैं। अभी रामा दीदी मिला है सर, नया परिवार मिला है, और 1 घंटा अपने लिए जीना सीख गए हैं। नहीं तो उलझे थे अपनी उलझनों में, अपने आप को तो भूल ही गए थे कि हम भी हैं, कुछ हमें भी, मतलब बस जी रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। अब अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं सर, बहुत अच्छा लगता है।
कि हाँ हम भी कुछ मतलब अपने आप को खोज लिया है कि हम भी हैं कुछ और हमें अपने लिए कुछ करना है सर। ठीक है, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी हमारे रिजल्ट शेयर हो गए हैं, आप म्यूट कर लीजिए सब लोग। तो अभी कुछ हेल्थ रिगार्डिंग भी बात करेंगे हम। अभी समय भी हम लोगों के पास कम बचा है, 15-25-30 मिनट बचे हैं। तो हेल्थ के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे, और हम चूंकि इकट्ठा इसीलिए होते हैं, और जो मैंने अभी रिजल्ट शेयर करा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, क्योंकि जो वेट लॉस की जर्नी या वेट गेन की जर्नी होती है वो हमारी कम्युनिटी में ही आके पूरी होती है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, इसका बहुत बड़ा कारण है माइंडसेट। कोई भी चीज दुनिया में दो जगह बनती है, दो बार बनती है, दो जगह नहीं, दो बार बनती है। जैसे ताजमहल बना आगरा में, वो भी दो बार बना। हावड़ा ब्रिज बना, दो बार बना। दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज दो बार बनती है। वो कैसे दो बार बनती है कि पहली बार वो किसी के दिमाग में बनती है, फिर जाके जमीन पे आती है। अगर वो दिमाग में नहीं बनती तो जमीन पे भी नहीं बनती। तो जो हमें रिजल्ट चाहिए, जो वजन कम करना है, वो पहले हमारे दिमाग में बनना चाहिए। और हमारे दिमाग में कैसे बनता है? जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं रिजल्ट पाते हुए, उनकी जो फीलिंग्स, उनकी जो खुशियां, हम भरोसा करते हैं, उन पे बिलीव करते हैं, और हमारे दिमाग जब हमसे बोलने लगता है, हमारा दिमाग जब हमसे बोलने लगता है कि बिल्कुल यहाँ आके रिजल्ट मिलते हैं, इन लोगों को मिले हैं रिजल्ट इन लोगों को, और हमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमने अभी देखा, और इसी के कारण बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। जिस प्रोडक्ट की और जिस न्यूट्रिशन की हम बात करते हैं वो कहीं भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। वो दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन है। तो मार्केट में आप कहीं भी तलाशो, मोबाइल पे सर्च करो, ऑनलाइन मंगाओ, कहीं भी मिल जाता है, बहुत जगह मिलेगा वो। और मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूँ, उनका कहना होता है कि साहब हम न्यूट्रिशन ये इतने दिन से ले रहे हैं और हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो उसका बहुत बड़ा ये कारण यही है कि कोई भी प्रोडक्ट खाने से रिजल्ट नहीं आता अकेले। रिजल्ट आता है कम्युनिटी से, कोच से, और तीसरा हिस्सा होता है न्यूट्रिशन का। तो ये न्यूट्रिशन तभी काम करता है जब किसी कम्युनिटी में आप आओगे, एक कोच आपको फॉलो करने वाला होगा। आपकी सबकी अलग अलग डाइट होती है, सबको अलग अलग तरीके से डाइट प्लान करना पड़ता है, कब कौन सी डाइट स्टार्ट कराना, कब कौन सी चीज को बंद कराना है। इन सब चीजों का बहुत बड़ा पार्ट होता है यहाँ पे, और इसी पार्ट के कारण रिजल्ट आते हैं। इसलिए ये जो रिजल्ट आप लोगों ने अभी देखे, इसका जो मैं मानता हूं इसका जो भाग है हमारी कम्युनिटी में वो 50% का है। 50% रिजल्ट आने का मूल कारण रहता है माइंडसेट होना। और अगर आपके माइंडसेट नहीं है तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा, 50% रिजल्ट आएगा। 50% किस चीज से आ जाएगा रिजल्ट? एक तो आप एक्सरसाइज करोगे, एक्सरसाइज से आपको रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि एक्सरसाइज का रोल 20% होता है, और 30% रोल होता है हमारी न्यूट्रिशन डाइट का। तो आपने न्यूट्रिशन भी लिया और आपका एक्सरसाइज भी हुआ, दोनों चीजें हुई, तब भी आपका रिजल्ट 50% आएगा। और अकेला न्यूट्रिशन लिया, एक्सरसाइज भी नहीं करा, कम्युनिटी में भी नहीं आए, तो आपका जो रिजल्ट है वो 30% होगा। मतलब जो हम अभी नीरज जी ने बताया, उन्होंने एक महीने में 7 किलो 100 ग्राम वजन कम किया है। तो यही मान लो कि जो अकेला न्यूट्रिशन लेगा उसको हो सकता है 1-2 किलो वजन कम हो जाए, या 1-2 किलो वजन बढ़ा ले, वो ये भी हो सकता है। तो और वो अगर एक्सरसाइज कर रहा है, डेली रूटीन जैसे घूमने जाने लगा है कुछ, तो 50% रिजल्ट उसको आ जाता है। लेकिन इतना अच्छा रिजल्ट कम्युनिटी में आता है, और जो रिजल्ट 50% आएगा वो पहले महीने आएगा, अगले महीने नहीं आएगा। अगले महीने के रिजल्ट बिगड़ भी सकते हैं, अभी घटा है फिर बढ़ सकता है, या पहले महीने में ही बढ़ जाए। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं ऐसे कि हमने इसको स्टार्ट किया था लेकिन हमें कोई रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसे हमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। वो होता उनका यही है कि वो विदाउट कम्युनिटी और इसको यूज करते हैं और अपने रिजल्ट बिगाड़ लेते हैं, और रिजल्ट बिगाड़ने के बाद उसको फेंक देते हैं, या डब्बे पड़े रहते हैं ऐसे घर पे, बोलते हैं अरे फालतू की चीजें हैं, पैसा खराब करना है। और जबकि हम कम्युनिटी में बुला के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देते हैं। मैंने रिजल्ट 46 किलो का रिजल्ट दिया अनुराग गौर को, और आज वो लड़का मतलब अपनी जिंदगी मस्त तरीके से जी रहा है। 22 साल की उम्र में 146 वजन था उसका, आज 100 के नीचे हो गया,
और घर का पूरा काम संभाल लिया। नहीं, उससे उसकी मम्मी नहलाती थी उसको खुद से, उन्होंने बताया कि नहलाती थी। और उन्हें नहीं बताया, हमारे कुछ और गेस्ट हैं, हमारी एक दीदी है, उनने बताया ये, उनका नाम क्या है, हमारी खुरई से हैं, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। उनने बताया था कि वो हमारे उनके मामा और हमारे मायका एक ही जगह पे है, तो मैंने उसको देखा है लड़के को, उसकी मम्मी नहलाती थी। आज वो लड़का खुद से घर के सारे काम संभाल लिए, खेती करता है अच्छे से, ये बहुत बड़ी बात है। उनके घर के लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पे आके ये जो रिजल्ट आना कोच के फॉलो अप से और कम्युनिटी के वजह से ही होता है। तो ये जो हम हेल्थ रिगार्डिंग जो बात कर रहे हैं, इसमें सबसे मुख्य रोल जो होता है हमारे माइंडसेट का होता है, और बाकी की जो चर्चाएं यहाँ पे होती हैं उनके भी अपने अलग अलग लाभ हैं। जैसे कि पानी पे हम बात करें तो पानी एक फ्री की चीज है, सबके घर में होता है पानी, सब पीते हैं पानी, लेकिन उसके तरीके पते नहीं होते। और ये बहुत बड़ा स्तंभ है हमारे शरीर का, पानी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे शरीर में। और हम पानी को ऐसे पीते हैं जैसे प्यास लगेगी तो पिएंगे, जबकि प्यास हमें कब लगती है? हमारा शरीर 70% पानी से बना है, और 70% पानी में से अगर जैसे एक सागर में से एक गागर भर लो तो सागर का कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही हमारे शरीर के 70% पानी में से 1 लीटर पानी कम हो गया तो शरीर को पता नहीं पड़ता कि मेरा पानी कम हो गया। और हमें प्यास जब लगती है जब हमारा शरीर बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, मतलब अंदर से सूखापन हो जाता है, तब हमें प्यास लगती है। और हम लोग पानी तभी पीते हैं जब हमें प्यास लगती है, जबकि पानी हमें बगैर प्यास के पीना चाहिए। पानी पीने के लिए प्यास लगने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए। पानी करता क्या है शरीर में? 70% लिक्विडिटी का ही वजन है हमारे शरीर में, पानी का ही वजन है। तो पानी हमारे खून को पतला करता है। खून में जो लिक्विडिटी है वो पानी के कारण होती है। हमारे अंदर खाना से जो भी न्यूट्रिशन शरीर के अंदर जा रहे हैं उनका परिवहन का काम भी पानी करता है, इधर से उधर ले जाने का। खाना में खाई हुई हर चीज लिक्विड फॉर्म में होती है, वो भी पानी के कारण होती है। अगर पानी शरीर में नहीं होगा तो उसमें लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और ऐसी चीजें जो डाइजेस्ट करने में कठिनता महसूस करती हैं, जिनकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत अधिक है, मतलब देर से टूटती हैं, उनको किडनी तक ले जाकर उनको डाइजेस्ट करना और डाइजेस्ट करके उन चीजों को फिल्टर करना, ये काम भी पानी करता है। हमारे शरीर की सारी गंदगी को पानी बाहर निकालता है, चाहे वो पसीना से निकाले, चाहे वॉशरूम जाके लेटरिन बाथरूम से निकाले, या मुंह में बाष्पीकरण होकर निकले, जो मुंह से दुर्गंध निकलती है वो भी गंदगी है अंदर की जो बाहर निकलती है। तो ये सब पानी के कारण ही होता है। हमारा जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र भी पानी की उपलब्धता में ही अच्छे से डाइजेशन करता है। हमारा लीवर को पानी की जरूरत होती है, हमारे फेफड़ों को पानी की जरूरत है, हमारे हार्ट को पानी की जरूरत है, हमारी किडनी को पानी की जरूरत है, हमारे आंतों को पानी की जरूरत है, क्योंकि ये सब चीजें जो सफाई इनकी होती है ये पानी से ही होती है। हमारा जो मस्तिष्क है उसमें भी लिक्विडिटी भरी हुई है। हमारे मस्तिष्क का 60% हिस्सा पानी से बना है, और जितने भी दिमाग के अंदर, हमारे माइंड के अंदर, यहाँ जितने भी ऑर्गन्स हैं, जो चीजें हैं, वो सब पानी में तैर रही है, इसलिए वो प्रॉपर काम कर रही है, इसलिए आप सोच पा रहे हो, इसलिए आप चीजों को याद रख पा रहे हो। जहां जो व्यक्ति पानी कम पीता है उनकी याददाश्त भी कमजोर हो जाती है, वो भूलने शॉर्ट मेमोरी में आ जाता है व्यक्ति। तो ये सारी चीजें पानी के अभाव में हमारे शरीर में दिक्कतें देने लगती हैं। नहीं, मैं अनम्यूट हूँ। ओके, अनम्यूट हूँ मैं, कोई दिक्कत? हाँ, तुम्हारा है। हाँ, तो ये पानी के कारण होती हैं। और पानी जो होता है मुफ्त मिलता है सबको, उसका कोई दाम नहीं चुकाना पड़ता हमें, फिर भी पानी से कंजूसी हम लोग करते हैं। एक चीज और, अभी नीरज जी जैसे बता रहे थे
कि उनकी नसें बहुत ज्यादा चढ़ती हैं, चढ़ती थी अभी नहीं चढ़ती हैं, ये भी पानी की वजह से होता है। नस जो चढ़ रही है वो नसों में लिक्विडिटी कम है, खून गाढ़ा हो रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता अटकता है, और ये सिम्टम होता है हमारा हार्ट अटैक आने की संभावना का। अगर आपकी नसें चढ़ रही हैं मतलब आपका कभी भी आपको अटैक आ सकता है, क्योंकि आपका लिक्विडिटी कम हो गई है ब्लड में और वो कहीं ना कहीं अटक रहा है चलने में जाने में। ये प्रॉब्लम मुझे भी होती थी, मुझे जब मैं इस कम्युनिटी में नहीं आया था तो जब भी मेरे बेटे को भी होती थी, मुझे भी होती थी, मतलब रात में सोते समय कभी भी अगर वो हो गया हादसा तो फिर ये समझ लो सुबह तक दर्द होना है, और एकदम मतलब ऐसे घबरा के नींद खुल जाती थी, पैर को हिला भी नहीं पाते थे, कहीं भी हिलाया तो तेज दर्द, उसको मतलब हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और दर्द तेज हो रहा है। वो दर्द कब खत्म होता था, जब उसको ढीला छोड़ो तो दर्द कम होता था, नहीं तो दर्द उसकी ऐंठन और खिंचाव पड़ता था। तो ये बहुत भयंकर दर्द होता है इसमें। ये भी पानी की कमी से होता है। नहीं था पता हमें भी कि पानी कितना पीना चाहिए, और अमूमन सब लोग पानी प्यास लगने पे पीते हैं, और कभी कभी हम भूख लगने पे पानी पी लेते हैं, ये भी होता है। तो जो दिमाग को तरंगे पहुंचती हैं वो भी पानी से ही पहुंचती हैं। वो कैल्शियम काम करता है लेकिन वो पानी के कारण ही होता है। परिवहन का काम भी पानी कर रहा है, पाचन तंत्र का काम भी पानी कर रहा है, मतलब मैं तो ये मानता हूँ कि 50% से ऊपर काम पानी करता है हमारे शरीर में। और ये दिक्कतें हमें होती हैं, जैसे एसिडिटी भी हो रही पानी की कमी से होती है, ये दिक्कतें सब हमें होती हैं। तो इसके लिए हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। महिलाओं में पानी की कमी के कारण महिलाओं में जो वाइट डिस्चार्ज होता है, और उस वाइट डिस्चार्ज होते होते इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारी हमारी माता बहनों को ऑपरेशन करा के और ब्लेड वो निकलवाना पड़ती है, बच्चादानी बाहर निकलवाना पड़ती है। ये भी पानी की कमी से होता है। मतलब इतनी छोटी सी चीज की चूक व्यक्ति को कहाँ तक ले जाती है। और फिर जब वो ऑपरेशन होने के बाद फिर कभी कभी किसी को गांठ पड़ जाती है, कहीं ऑपरेशन, कहीं कैंसर, बहुत चीजें मतलब बहुत दूर तक जाती है बात चीजें। बहुत सारे मैंने ऐसे देखे हैं जिनको पानी की कमी के कारण एसिडिटी हुई, पानी कम पी रहे हैं और वहां पे गंदगी जमी है, उसकी सफाई नहीं हो पा रही है और वो कैंसर का रूप ले लेता है, कैंसर हो जाती है लोगों को। तो ये छोटी छोटी चीजों के कारण हम डॉक्टर के पास भागते हैं, और अगर इसको सुधार लिया जाए तो हम बहुत सारी बीमारियों को आने से पहले रोक सकते हैं। यही वेलनेस है। हमारे मोदी जी भी बोल रहे हैं ये चीज, अभी मेरे पास वीडियो आया था कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, इसलिए आप अभी से वेलनेस को अपनाओ, वेलनेस सेंटर जाओ। 150 WHO कहता है 150 तरह की बीमारियां गलत खान पान के कारण होती हैं, उनमें से बहुत सारी तो मैं मानता हूँ पानी के कारण होती हैं। तो पानी बहुत बड़ा स्तंभ है, और पानी कितना पीना चाहिए इस बारे में हम चर्चा करें। हर व्यक्ति को अपने वजन 20 किलो वजन पर 1 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो उसको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, मतलब कम से कम 3 लीटर, अधिकतम 5 लीटर। अगर कोई व्यक्ति 150 किलो का भी है तो उसे भी 5 लीटर ही पीना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। तो ये 20 किलो पे 1 लीटर पानी लिख सकते हैं आप इन चीजों को याद रखने के लिए। आप 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी पिए। और पानी को पीने के भी बहुत सारे तरीके हैं, उनको व्यवस्थित तरीके से पिए। पानी का जो 60% हिस्सा है उसको आपको मॉर्निंग में 10 बजे तक पी लेना चाहिए, बगैर प्यास लगे जबरदस्ती। और बाकी का 40% हिस्सा हमें फिर 10 बजे के बाद से लेकर रात तक पीना है, बहुत कम मात्रा में। तो वो वही कंडीशन हो कि प्यास लगे ना लगे हम उतना पानी पी लेंगे। जैसे किसी को मान के चलो 5 लीटर पानी पीना है, मुझे 5 लीटर पीना है, तो 5 लीटर के लिए मैं 3 लीटर पानी तो मॉर्निंग में 10 बजे तक कंप्लीट करूंगा, और बाकी का 2 लीटर शाम के टाइम पीते रहते हैं, बगैर याद के भी वो थोड़ा थोड़ा पीता रहता है पानी, प्यास लग रही है, कभी खाना खाया तो पी लिया, एवरेज पीते रहते हैं, एनर्जी ड्रिंक। तो ये धीमे धीमे करके वो पूर्ति होती रहती है। और इसको पीने का तरीका ये है कि हमें पानी कभी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पानी पियो, बैठ के पियो, पानी को जमीन पे बैठो और तब पानी पियो, और सीधा गले में नहीं डालना चाहिए पानी को, स्विप कर करके, जैसे मैं ये एवरेज पी रहा हूँ ऐसे ही पीना चाहिए पानी को, धीरे धीरे स्विप कर करके।
ये स्वेप करके क्यों पीना चाहिए, इसका एक रीजन है। देखो बैठ के क्यों पीना चाहिए, इसका रीजन है, हर चीज के रीजन है। हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारे घुटनों पे दर्द होता है, इसलिए बैठ के पानी पीना चाहिए। खड़े होकर पानी पीने से घुटनों में दर्द होता है। स्वेप करके इसलिए पीना चाहिए क्योंकि पानी की जरूरत हमारे पेट को ही नहीं है अकेले, हमारे पूरे शरीर के अंगों को है। मेरे मुंह को भी पानी की जरूरत है, मेरी नाक को पानी की जरूरत, मेरी आंखों को पानी की जरूरत, मेरे बालों को पानी की जरूरत, मेरे दिमाग को पानी की जरूरत, मेरे कानों को पानी की जरूरत है, सबको पानी की जरूरत है। और हम उसको मुंह में स्वेप कर करके पिएंगे ऐसे भर के, तो ये जहां जहां उसकी जरूरत के हिसाब से पूरा हो जाएगा। और हमने कई बॉटल से ऐसे करके सीधा गले में यहाँ पानी डाला तो बाकी की इन चीजों को पानी की जो जरूरत है उसकी कमी रहेगी, पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें पानी को स्वेप कर करके पीना चाहिए। आप पानी को स्वेप करके पिएंगे और बैठ के पिएंगे और 60% पानी सुबह पिएंगे, तो इसके और भी फायदे हैं। 60% ही क्यों पीना चाहिए, वो इसलिए पीना चाहिए क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो रात भर से सो रही है ना, तो सोने में वो बहुत सारी क्रियाएं करती है। हमारी बॉडी की रिपेयरिंग पूरी रात में ही होती है। जो कुछ भी टूटा फूटा है शरीर के अंदर, उसकी रिपेयरिंग जब हम गहरी नींद में होते हैं तब होती है, शरीर करता खुद से। उस समय उसको भी पानी की जरूरत होती है, तो वहां पे पानी का अभाव हो जाता है रात में। तो अर्ली मॉर्निंग पानी बगैर प्यास के भी पी लेना चाहिए। दूसरी चीज, पानी जब हम इकट्ठा सुबह सुबह पीते हैं तो वो शरीर में वैसे ही काम करता है जैसे हम नाली में पानी डालते हैं। आप लोग डालते होंगे नाली में, बाल्टी भर के पानी डाल दिए, उससे क्या होता है, जितनी भी गंदगी नाली में जमी है वो एकदम से फटकार गल के बाहर निकल जाती है। इसी तरह शरीर में होता है। आपने पानी पी लिया तो शरीर में जितनी भी गंदगी है बार बार आपको बाथरूम जाना पड़ेगा, और जो आप बार बार बाथरूम जाओगे ना वो गंदगी निकालेगा बाहर। किडनी के अंदर गंदगी, आंतों में गंदगी, ये सारी लीवर की गंदगी, ये सारी चीजें जो काम कर रहा है उससे भी गंदगी इकट्ठी होती है। शरीर ने रिपेयरिंग करी उससे भी गंदगी इकट्ठी होती है। वो सारी गंदगी हमारी एकदम से बाथरूम के द्वारा और लैट्रिन के द्वारा बाहर निकल जाएगी, और ये बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बाथरूम जाते हैं तो उनको स्मेल आती है, किसी की सांसों में स्मेल आती है ना, किसी के पसीना जो आता है स्वेट, उसमें भी बदबू आती है। इसका कारण भी पानी की कमी है। अगर आप पानी कम पीते हो तो गंदगी तो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो पसीने के साथ गंदगी निकल रही है तो वो बदबू देती है। सांसों में भी उसी कारण बदबू आती है ना, और उसी कारण हमारे बाथरूम में बदबू आती है। तो ये पानी की पूर्ति अगर हम करते हैं तो ये आपको यह नहीं होगा। अब ये तो सुबह का पानी हो गया। अब जो हम सुबह के बाद और बाकी समय पे जो पानी पिएंगे उसके भी कुछ नियम होते हैं। उसके नियम बहुत सारे लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते हैं। उसके नियम ये होते हैं कि आप खाना खाने के आधा घंटे पहले से हमें पानी नहीं पीना चाहिए, और खाना खाते रहते भी पानी नहीं पीना चाहिए, खाना खाकर भी पानी नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के पौन घंटे बाद खूब पानी पियो पेट भर के। क्यों नहीं पीना चाहिए, इसका एक कारण है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पाचन तंत्र अपना काम कर रहा होता है, और पाचक रस जो होता है सॉरी जो पाचक रस होता है वो हमारे गले से स्रवित होता है और मुंह तक आता है, और वो उस खाना को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, हमारा मुंह टुकड़ों में तोड़ता है, और पाचक रस मुंह में लार के रूप में निकलता है, और वो खाना को इकट्ठा करता है और लिक्विडिटी बना के नीचे ले जाता है। अगर उस बीच में आप पानी पी लेते हो तो जो पाचक रस स्रवित हो रहा है वो स्रवित होना रुक जाता है पानी के कारण, और जो खाना आपने मुंह में खाया है, जिसको चबाया है, वो गले में भी जाएगा, नीचे धीरे धीरे उतरेगा, वो सब पाचन क्रिया होते हुए उतरेगा। ऐसा नहीं कि मुंह से चबा लिया यही हो गया पाचन, नहीं, ये पूरा कार्यक्रम नीचे तक जाएगा डाइजेस्ट होते हुए। और अगर आपने पानी का घूंट पी लिया तो वो सारा का सारा इकट्ठा नीचे उतर जाएगा, जो पाचन होना था बीच में वो गैप हो जाएगा, वो पाचन वहां नहीं हो पाएगा। तीसरी चीज,
जब हमारा शरीर के नीचे उतरता है खाना और लीवर में आता है, तो वहां पे जो डाइजेशन की प्रक्रिया चलती है, वहां पे एक अग्नाशय होता है और वो खाना को गर्म करता है। वहां पे मतलब अग्नाशय से आग जलती है, यही मान लें हम अंदर, और वो पानी मतलब खाना हमारा पकता है वहां पे। उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू है, उनको अलग अलग होती हैं, है ना। जो बेकार की चीजें वो अलग होती हैं, वो जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड तक पहुंचता है। ये सारी प्रक्रियाएं आंतों में जाकर होती हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है अग्नाशय की, अगर आप पानी एकदम से बीच बीच में पीते रहोगे तो हम जलती हुई आग को ठंडा कर रहे हैं। वो इस तरह से मानिए जैसे आपने किसी जलते हुए चूल्हे में कुछ पक रहा था और आपने आग डाल दी या वो पानी डाल दिया। अब पानी डालोगे तो आग पे फर्क पड़ेगा, जो जितनी मजबूती से जल रही थी वो धीमी हो जाएगी, वो ज्यादा पी लिया तो बुझ भी सकती है, तो हमारा पाचन तंत्र डिस्टर्ब होगा। इसी के कारण लोगों को कंस्टिट्यूशन की प्रॉब्लम होती है, एक बार में पेट साफ नहीं होना, खट्टी डकारें आना और एसिडिटी, ये जो पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो उसी के कारण हमें क्रिएट होती हैं। तो हमें ये पानी का यहाँ पे ध्यान रखना है। तीसरी चीज, हम खाना खाने के पौने घंटे बाद अगर पानी पीते हैं तो उस समय तक हमारा पाचक रस अपना पूरा काम कर चुका होता है, शरीर में डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है, और बस फिर पानी इसलिए पीना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन खाना से अलग हुआ है उसको, जो हमारी हरी नसें होती है बारीक वाली, उनसे अब उसको स्रवित होके और ब्लड तक जाना है हमारी न्यूट्रिशन को। तो फिर उस समय पानी की आवश्यकता है, इसलिए कि वो अपना परिवहन का काम कर सके। फिर धीरे धीरे जो शाम का समय होता है, तो जो 6 से 7 बजे के समय के लगभग के बाद में फिर हमें पानी की कम कर देना चाहिए पीना, क्योंकि उस समय पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को उतनी नहीं है, क्योंकि दिन भर से हम पानी का इंटेक कर रहे थे। अब रात में सोएंगे तो पानी की जरूरत तो है रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं है। अगर ज्यादा आप शाम को पानी पियोगे तो हमारे साथ दिक्कत क्या होगी? देखो, रिपेयरिंग में हमारी जो रिपेयरिंग चल रही थी वो गहरी नींद के कारण होती है, और अगर आपको यहाँ पे एक सिग्नल हुआ कि बाथरूम आ रही है, आपने पानी ज्यादा पी लिया, बाथरूम जाओगे, बार बार बाथरूम आ रही है, इस कारण आप उठोगे और बाथरूम जाओगे, तो जो प्रक्रिया रिपेयरिंग की चल रही थी वो रुक जाएगी, वो पूरी नहीं हो पाएगी रिपेयरिंग की प्रक्रिया। इसलिए शाम को 7 बजे के बाद पानी बहुत कम मात्रा में हमें पीना चाहिए। तो ये जो पानी के नियम के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की, और ये पानी अगर हम सुधारते हैं तो हम अपनी जिंदगी से 50% रोगों को विदा कर सकते हैं, डेफिनेटली बिल्कुल कर सकते हैं। और पानी का, जैसे मैंने बताया, अगर आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, क्योंकि हमारा दिमाग में सब कुछ चीजें याद नहीं रहती, हम सोचते जरूर हैं कि हम बहुत बुद्धिमान हैं और हमें याद रहेगा, हम सब बगैर लिखे वो अपने को अप्लाई कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ये दिमाग में 60,000 विचार आते हैं एक दिन भर में, और वो अलग अलग तरह के होते हैं। जब जिस तरह सोचने लोगे उस तरह विचार आने लगे, दूसरी चीजें धूमिल हो जाती हैं, हम भूल जाते हैं। इसलिए लिखें और इनको अप्लाई करें। और मैंने भी अपना बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है। इन सब के रिजल्ट के साथ मैं अपना रिजल्ट शेयर नहीं कर पाया था, तो पीछे मेरा दिख रहा है आफ्टर बिफोर आप लोगों को। ये कहानी थी मेरी, और ये कहानी 101 किलो की थी, और इस 101 किलो में मैं भी बहुत दुखी था। मेरा जीवन बुढ़ापे की ओर आ गया था। मैं 40 का था जब मैं बूढ़ा था, और आज 45 का हूँ, मैं जवान हूँ। गौरवान्वित होता हूँ, प्राउड करता हूँ, अपने आप की पीठ थपथपाता हूँ, 10 बार चेहरा देखता हूँ अपना कि क्या था, मैं क्या हो गया। और ये कम्युनिटी की बदौलत है। इस कम्युनिटी ने बहुत चीजें सिखाई हैं, उनको हमने अप्लाई करा है। तो बहुत दिक्कतें थी शरीर में, हाँफ चलना, घुटने दर्द, कमर दर्द, एसिडिटी होना, बहुत हाई एसिडिटी, है ना, नसें चढ़ना, सोते हुए खर्राटे लेना, ये नसें दर्द करती थी। इस कंधे में बहुत दर्द था मेरे, खिंच गया था एक बार एक्सरसाइज करते समय, पैदल नहीं चल पाते थे, हाँफते थे। तो डाइजेशन खराब था, दिन में 3-4 बार फ्रेश होने जाना पड़ता था। ये सब दिक्कतें आज सब नॉर्मल हो गया, मस्त लाइफ हो गई है, पूरा परिवार मस्त है। मतलब मैं ही, मेरी नहीं, पूरे परिवार की लाइफ मस्त हुई है। हम सब लोग ऐसे, मतलब जीवन ऐसा हो गया। मुझे पहले बहुत गुस्सा भी आता था, तो गुस्सा इतना आता था अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो हो सकता है उसको उसी समय थापड़ जड़ देना, मतलब कोई चांस नहीं। तो ये बिल्कुल, मतलब तुरंत एक्शन ले लेना,
और ये एक्शन बाद में क्या दिखाएगा प्रभाव, क्या इसका अंजाम हुआ, कुछ नहीं सोचना गुस्से में। बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, ये गुस्सा बिल्कुल कंट्रोल हो गया। अब तो मतलब ये है कि कोई कुछ भी बोल दे मुंह पे तो रिप्लाई नहीं करते, हंस के टाल देते हैं, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। तो ये गुस्सा भी बदला है। आज पूरा परिवार हंसता खेलता परिवार है, एंजॉय कर, मतलब लाइफ को फुली एंजॉय करते हैं, खूब घूमते हैं फिरते हैं। अभी मैं फॉरेन ट्रिप पे गया था थाईलैंड, 1 हफ्ते रहा वहाँ, बहुत मस्ती मजे किए। और अभी हमें राजस्थान गया मैं 2-3 बार, अभी उदयपुर, रणथंभौर, जयपुर 3 बार ये ट्रिप हुए मेरे। बस यही कोशिश करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं सब लोग, बस लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं मस्त, मतलब जिंदगी को ऐसे बनाया है कि अब ये एहसास हो गया है कि ये जो लाइफ मिली है किस लिए मिली है, उसका सही उपयोग अब हम कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे हम लोग बने रहे और आप लोगों आए यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों ने। शायद हो सकता है कि रिजल्ट अपना जो सक्सेस हेल्थ टॉक था इसको लिखा हो आपने और अप्लाई अपने जीवन में उसको अप्लाई भी करेंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट लेंगे, और कभी ना कभी मुझे याद करेंगे कि इन्हें ये बता दिया था तो हमारी ये चीज सुधर गई। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट, और बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने लिए हैं। और रिजल्ट की शायद मेरी यहाँ पे तस्वीर, हाँ ये लगा दी बेटे ने मेरे ने, तो ये मेरा रिजल्ट है और बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है मैंने, लाइफ को चेंज किया है। मैं युवा हो गया हूँ आज, 45 साल की उम्र में 30 साल के लड़कों जितना मतलब काम कर रहा हूँ, बहुत मस्त लाइफ है। थैंक यू माई कम्युनिटी, थैंक यू माई कोच, मेरे कोच ने मेरी जिंदगी बदली है और हमने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट लोगों को दिए हैं। तो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट जो आप यहाँ पे बने रहे, और अब हम इसको यहीं विराम देंगे। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं यहाँ बने रहने की। थैंक यू। हमें जानकारी देने के लिए। गुड नाइट सर। शुभ रात्रि सर।